के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी हम तेरा और हमारी चेयरपर्सन मैम नेशनल एम्ब्लेम देते हुए जोरदार तालियां हो जाएं। ये मोमेंट बार बार नहीं आता है और मैं डॉक्टर साहब से विनती करूंगा कि वो दो शब्द आकर हमारे लिए कहें। मेरा नमस्कार। 3 बातें मैं यहाँ पे कहूँगा, 3 बातें, सिर्फ 3 बातें। एक तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से मेरा 30 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि बच्चों में, अपने यहाँ से जो बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, वहाँ पे डिबेट की कमी हमारे यहाँ बच्चों में बहुत है। सर आप लोग इस बात का ध्यान रखें, डिबेट और वो भी पॉजिटिव मैटर्स, इसका आप लोग खास करके ध्यान रखें। जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर आप लोग डिबेट जरूर कराएं बच्चों से। दूसरा हमारा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कूल जरूर आओ। हम लोग बुलाते रहते हैं, पेरेंट्स आते ही नहीं। आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, आपको आना जरूर है। आ करके हमसे क्वेश्चन करिए। आपका ये अधिकार है, आपका बच्चा है या नहीं है, आपका ये अधिकार है कि आप हमारे स्कूल में आए, हमसे लेसन प्लान देखें और हम क्या पढ़ा रहे हैं उस बात को समझें। और स्टूडेंट से हम ये कहना चाहते हैं बच्चों कि आप लोग MCQ पे कम ध्यान दे करके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू बच्चों, मेरा इतना ही है। थैंक यू बच्चों।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आगाज़ और प्यार ही जान, खुशियों के इस मौसम की कभी न आए शाम। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। नामांकित महसूस किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डायरेक्टर साहब, टोटल स्टाफ गण को मेरे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार, जिला पार्षद। हर साल की भांति इस साल भी मैं थोड़ा सा समय के अनुसार लेट से अभी पहुंचा हूं, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। और जैसे स्कूल का अपना ये रुतबा सम्मान अभी बढ़ रहा है, जैसे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत राजेश सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इतना देर से इंतजार कर रहा है इस बच्चे को हौसला को अफजाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ बात तो बहुत कहना है लेकिन वक्त कम है। मैं राजेश जी के बारे में यही कहूँगा कि इस बंजर भूमि पे जो ये पत्थर पे फूल उगाने का जो काम किए हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। और इस बच्चों के भविष्य के बारे में हम लोग तो तरस गए थे कि काश ऐसा मौका मिलता तो हम लोग भी पढ़ता, लेकिन हम लोग के ज़माने में ये साधन यहाँ पे मौजूद नहीं था, ये शहरी क्षेत्र में था। और देख के कहीं ना कहीं मुझे ये अफसोस होता था
और मेरे दिल में टीस करता था कि काश अगर हम लोग भी ऐसा स्कूल में पढ़ते तो हमारी भी शिक्षा बहुत अच्छी होती। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तो नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरे बच्चे जो भी यहाँ आए हुए हैं और स्कूल से पढ़ कर जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और इस फैसिलिटीज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ राजेश वर्मा जी के लिए। और मैं कुछ कविता लेकर आया हूँ और आप लोगों को सुनाऊंगा। गुरुदया के मंदिर होते हर वक्त प्यार लुटाते, गुरुदया के मंदिर होते हर वक्त प्यार लुटाते, मिट्टी के कुम्हार के जैसा पीट कर बाट बनाते, पीट कर बाट बनाते। गुरु हमेशा गुरु ही रहता, मिटता कभी न नाम, गुरु हमेशा गुरु ही रहता, मिटता कभी न नाम। दुनिया सारी सिर झुकाती, दिए सबको ज्ञान, दिए सबको ज्ञान। माली बन के खिला रहे इन बागों के फूलों को, माली बन के खिला रहे इन बागों के फूलों को, हर गरीब के बने मसीहा चलते चलते सूलों पे, चलते चलते सूलों पे। खिला दिए पत्थर पे फूल, आज भी बाग के माली हैं, शोहरत गगन चूम रही, चारों तरफ खुशहाली है, चारों तरफ खुशहाली है। राजेश वर्मा हंसते हंसते हर लक्ष्य को पार किए, हार न मानी बढ़ते रहे, कामयाबी हर पार किए, कामयाबी हर पार किए। इम्तियाज दिल से दुआ करेगा और भी आगे जाएं, विद्या के प्रांगण में सुंदर फूल खिलाएं, सुंदर फूल खिलाएं। मैं दो शब्द बच्चों के लिए कहना चाहता हूं। शिक्षा जो है गुरुदया के मंदिर हो, माली बन के खिला रही इन बागों के फूलों को। हाँ, मेरे दोस्तों में से देश के भविष्य हमारे जो शिक्षक हैं इनके बारे में दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ। बाग के तुम फूल हो बच्चों, बाग के तुम फूल हो बच्चों, खिलकर तुम्हें दिखाना है, कौन जाने देश के सेवा किसके नाम पे आना है, कौन जाने देश के सेवा किसके नाम पे आना है। कोई अभियंता, कोई डॉक्टर, कोई अब्दुल कलाम बन जाना, कोई अभियंता, कोई डॉक्टर, कोई अब्दुल कलाम बन जाना, देश के सेवा कौन करे साबित कर दिखलाना, साबित कर दिखलाना। भेदभाव नफरतों से दूर द्वेष कभी ना लाना, देश के सेवा सच्चाई के राह पे चलकर नया पथ अपनाना, सच्चाई के राह पे चल के नया पथ अपनाना। कभी भी कहीं जाओ, किधर भी जाओ, एकता के पाठ पढ़ाना, एक सूत्र में बांध कर सबको नया राह दिखाना, नया राह दिखाना। भ्रष्टाचार घूसखोरी से मुक्त भारत बनाओगे, तुम लोग वादा करो, भ्रष्टाचार घूसखोरी से मुक्त भारत बनाओगे। नाज है आज तुझ पे यारो, ऐसा ही कर दिखलाओगे, ऐसा ही कर दिखलाओगे। विद्या का जात नहीं सदा जीवन बिताना है, विद्यार्थी का जात नहीं सदा जीवन बिताना है। एक पथ पे हरदम चलकर लक्ष्य को आपको पाना है, लक्ष्य को आपको पाना है। जय हिंद, जय भारत। सुबह ये उठा देते हैं, मुझको फिर नहला देते हैं, यूनिफॉर्म में जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल में जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल में जाना मैं, हाँ स्कूल में जाना मैं। अपनी
चोरी चोरी ये माने है तो किसपे बन गया ये लड़की है अल्लाह हाय हाय अल्लाह ये लड़की है अल्लाह हाय हाय अल्लाह He has gotten 98.36%. Applause for this first ranker. 98.36%, which is a very good achievement. Mr. Abhishek sir, to please come on the desk. Mr. Abhishek sir, second, please come on the desk. This is Yash G. Yuvraj from class 5, and he has gotten 582 out of 600, 97.12%, and the rank is second, being honored by our talented and hard-working teacher, Mrs. Rinko ma'am, on this auspicious occasion of 9th annual function. And this is Nityanand Kumar from class 5, J. Narayan. Also, he is very intelligent student and has gotten 94.6%, third rank. Applause. इन सभी बच्चों के लिए एक बार तालियां हो जाएं। देखिए, तालियों में कंजूसी मत कीजिए प्लीज। ये तालियां इनके लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। जब आपकी बारी आएगी तो आप यही उम्मीद करेंगे। यस, नाउ आई रिक्वेस्ट Mr. Abhishek sir to please come on the desk and make the students of class 5 Veer Kumar honored. And first prize goes to Mahi Kumari from class 5 Veer Kumar. She has gotten 83.94%. Applause, huge round of applause. तालियों से उत्साह बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। आपकी बारी आएगी तो हम भी बढ़ाएंगे। अभी आप लोग भी बढ़ाइए।
Simran Kumari from class 5, Veer Kumar, and she has gotten second rank. Percentage is 70.83%. Applause for Simran Kumari. With their hard work, dedication, and regular practice, the talented and hard-working teachers of our school of class 6 K Chawla, 30%. Excellent achievement. Also, a dedicated and hard-working student. Rank is 3rd. Mr. मिथिलेश सर सम्मानित करते हुए फर्स्ट रैंक. Applause for Anjali Kumari. (96.69%). Very good. Excellent. 93.56%. Very good percentage. Eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Let's clap. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Let's clap. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. सपनों में वो सजना मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए. मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए. मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना जाना बरसा, ओ सजना आ जाना बरसा. आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए. मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए. चले जब ये पुरवाई, बजे दिल की शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ताजमहल.
हमारे डायरेक्टर सर सम्मानित करते हुए डॉक्टर सुरेश कुमार जी को, जो कि बहुत ही अच्छी कमेंट्री भी करते हैं और मैंने सुना भी है। और हमारी चेयरपर्सन ने नेशनल एम्ब्लेम देती हुई डायरेक्टर सर के साथ, रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट। और अब मैं और मुझे लोग प्यार से सुरेश राजदार करते हैं। तो सुजीत सर ने कहा कि मैं एक खुद एंकर भी हूँ, तो आज की जो महफिल है एनुअल फंक्शन की डीएस पब्लिक स्कूल की, मुझे याद है कि आज से 9 साल पहले जब इस रेतीली या फिर कहें खाई में डीएस पब्लिक स्कूल की नींव डाली गई थी, तो लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ कभी इस रेगिस्तान में, इस बंजर जमीन पर गुल खिलेंगे, फूल खिलेंगे। लेकिन मिस्टर राजेश वर्मा जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। उनका कहना था उस समय भी कि एरिया रगड़ता हूं यहां बार बार इसलिए कि एरिया रगड़ता हूं बार बार इसलिए कि मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। और यही हुआ। आज से 9 साल पहले मैं थोड़ा मुझे क्षमा करिएगा, हमारे 2 खास मेहमान जो गोपालगंज से चलकर इस डीएस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में अभी अभी पधारे हैं। मैं इनका परिचय दे दूं। नवनीत उपाध्याय जी जो सामाजिक कारोबार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कंप्लीट बुद्धिस्ट भी हैं, और उन्हीं के साथ हमारे जिगरी दोस्त भूषण जी भी हैं जो गोपालगंज से यहाँ आए हुए हैं। आपके बीए बरौली से रिटायर किए हैं, आपके लिए यह सूचना है। रिटायर किए हैं इससे आप कुछ गलत अर्थ नहीं लगाइएगा। फिर भी मैं फिर बिंदु पर आना चाहता हूँ। ये हमारी पेरेंट्स जो आए हुए हैं, इन बच्चों के गार्जियन, विशेषकर अभी मौसम ठंडा हो गया है, अच्छा हो गया है, आप इसका लाभ ले सकते हैं, ले सकती हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप देख लीजिए, मैं फूल की चर्चा कर रहा था, गुल की चर्चा कर रहा था। एक बार आप देखिएगा इन लाल और पीले कुर्सियों में जो हमारे छोटे छोटे रंग बिरंगे स्कूल परिधान में, स्कूल यूनिफॉर्म में जो बच्चे हैं, कदापि कोई सूरजमुखी दिख रहा है, कोई गुलाब दिख रहा है, कोई चंपा दिख रहा है, कोई चमेली दिख रहा है। वाकई यह बात चरितार्थ करता है कि आज से 9 साल पहले जो नींव रखी गई थी डीएस पब्लिक स्कूल की, आज उसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तरह तरह के फूल नजर आ रहे हैं। तो ये आवर चेयरपर्सन मैम प्लीज कम ऑन द डेस्क। तालियां हो जाए इस मोमेंट के लिए। प्रांगण में हृदय तल से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज डीएस पब्लिक स्कूल की स्थापना के 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और इस उपलक्ष्य में आज विद्यालय परिवार द्वारा 9वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं पूरे विद्यालय परिवार को ढेरों बधाइयां देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी विद्यालय का वार्षिक उत्सव उस विद्यालय के पूरे साल का लेखा जोखा
उस विद्यालय की विकास गाथा, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा, हुनर और उपलब्धि को प्रदर्शित करने का सबसे स्वर्णिम अवसर होता है। और इस दिन का इंतजार विद्यालय के बच्चे महीनों से करते हैं, महीनों से इसकी तैयारी करते हैं, अति उत्साहित रहते हैं। और आज मैं 2 घंटे से करीब यहाँ हूँ और मैंने देखा कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रतिभा, मनमोहक प्रस्तुति से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और 2 घंटे का समय कैसे निकल गया ये पता ही नहीं चला। इसलिए मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, इनके अभिभावक को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। काफी समय हो चुका है, जैसा कि मुझे पता चला कि बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों के होना बाकी है, इसलिए मेरा संबोधन संक्षिप्त मैं चाहूंगा संक्षिप्त में रखूं। 3 बातें मैं केवल बच्चों से कहना चाहूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कीप साइलेंस एंड लिसन मी केयरफुली। डियर स्टूडेंट्स, बच्चे कृपया ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, और बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चों के साथ आप लोग रहते हैं। मैं बच्चों से 3 बातों में, टुडे आई एम गोइंग टू गिविंग यू 3 बेसिक मंत्रास फॉर योर सक्सेस लाइफ एंड योर ब्राइट फ्यूचर। एंड द फर्स्ट इज, विद्वान बनने के लिए पढ़िए, क्लास में आगे जाने के लिए नहीं पढ़िए। विद्वान बनिए, काबिल बनिए, क्योंकि संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, विद्वत्तम च नृपत्तम च नई तुल्यम कदाचन। विद्वत्तम च नृपत्तम च नई तुल्यम कदाचन। स्वदेश से पूजे राजा, स्वदेश से पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ यह है कि एक राजा और एक विद्वान की तुलना कभी आपस में नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक राजा को, एक मुखिया को, एक विधायक को, एक मुख्यमंत्री को केवल अपने राज्य, अपने क्षेत्र, अपने पंचायत में ही सम्मान मिलता है, लेकिन एक विद्वान को पूरे सर्वत्र धरती पे जहां जाएंगे उन्हें सम्मान मिलेगा। इसलिए आप विद्वान बनिए, और जो आपके किताब में प्रश्नोत्तरी होती है, क्वेश्चन आंसर, केवल उसे पास पढ़ने के लिए मत याद करिए, आप पूरे सिलेबस को पढ़िए, क्योंकि आपको विद्वान बनना है। क्वेश्चन आंसर तो वो पढ़ते हैं जिन्हें परीक्षा पास करनी होती है। दूसरी अहम बात, हमारे इसके पहले के वक्ता ने भी इस बिंदु को उठाया था, मुझे भी आप लोगों से कहना था। दूसरी अहम बात, मोबाइल से जितना हो सके दूर रहिए। ये मोबाइल, ये जितने सामने रंग बिरंगे ड्रेस में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारे देश के आने वाले भविष्य है, और हमारा भविष्य मोबाइल की वजह से दीमक लग रहा है। देश के भविष्य को मोबाइल फोन की वजह से दीमक लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे इस मोबाइल फोन में इतने व्यस्त हो जा रहे हैं कि वो अपनी क्षमता को, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी स्किल को नहीं पहचान पा रहे हैं, और कब उनका पूरा दिन गुजर जाता है मोबाइल में उन्हें पता भी नहीं चलता है। और एक अभिभावक के रूप में जितनी चुनौती मुझे भी है उतनी चुनौती आप लोगों को भी है, क्योंकि जब छुट्टियां 2-4 दिन हो जाती हैं और बच्चे घर पे शोर शराबा करते हैं, तो अभिभावक भी सोचते हैं कि लो ये मोबाइल जाओ, यूट्यूब देखो, कार्टून देखो, थोड़ा सा हमें रिलीफ कर दो। और ये मोबाइल की आदत बच्चों में कब ये लत बन के उनको दीमक की तरह खा रहा है, इसलिए मोबाइल से दूर रहे। हाँ, ये मोबाइल का सदुपयोग करें। अभिभावक अपने देख रेख में बच्चों को पढ़ाई संबंधित चीजों के लिए मोबाइल प्रदान करें, वो भी अपने देख रेख में। उसके बाद से आप मोबाइल को भूल जाइए। जो तीसरा मेरा मंत्र है वो भी बहुत अहम है। मैं उपस्थित सभी बच्चों से कह रहा हूं, अभिभावकों से बोल रहा हूं कि हमारे बच्चे, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हैं, कोई भी शिक्षा
शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, अपने माता पिता गुरुजनों का प्रति हमेशा श्रद्धापूर्ण भाव रखें, आदर का भाव रखें। और अभिभावकों से भी कहेंगे कि आप भी विद्यालय के प्रति, शिक्षकों के प्रति, गुरुजनों के प्रति जब तक आप आदर का भाव नहीं रखेंगे तब तक आपके बच्चे ये संस्कार नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि बच्चों की पहला विद्यालय जो होता है उनके माता पिता होते हैं, उनका परिवार होता है। इसलिए ये 3 मंत्र मैं आप लोग को दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको अपनाएंगे। अब थोड़ा सा विद्यालय के बारे में हम बात कर लें। जैसा कि हमारे आदरणीय सुरेश सर ने बताया कि आज से 9 साल पहले इस विद्यालय की नींव रखी गई थी और उस दिन का भी मैं साक्षात गवा रहा हूं और लगभग प्रत्येक वर्ष इस विद्यालय के एनुअल डे में मैं आता रहा हूं और मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है, बहुत ही विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूं। मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने विद्यालय में आया हूं, अपने घर में आया हूं। इसलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि मैं किसी अतिथि के रूप में नहीं हूं और मुझे सबसे अंत में आप मुझे बुलाए ताकि मैं लोगों को संबोधन करूं। तो मैं राजेश सर के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बाहर से बिल्कुल शांत दिखने वाले हमारे राजेश कुमार वर्मा जी बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन अर्जुन की तरह इनका लक्ष्य हमेशा मछली के आंख में होता है। ये जो सपना देखते हैं उसे पूरा करते हैं। अब्दुल कलाम आजाद की तरह सादगी लिए रहते हैं और सपना बिल्कुल मिसाइल मैन की तरह ही देखते हैं। बिल्कुल मन गदगद हो गया और प्रत्येक वर्ष जब भी मैं इस विद्यालय में आता हूं, इस प्रांगण में आता हूं, तो कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है, बहुत ही ऊर्जा मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं अब ये विद्यालय बहुत ही जल्द इसी महीने में सीबीएसई बोर्ड द्वारा एफिलेटेड होने जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा तो पहले ही मान्यता प्राप्त है, तो ये बहुत ही खुशी का पल है। जब अगले बार हम एनुअल डे में मिलेंगे तो इस विद्यालय में हम लोग सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में आएंगे। तो मैं अपने राजेश सर से नहीं कहना चाहूंगा कि आपने एक मंजिल अब पार कर दी, इस विद्यालय को आपने एफिलेशन दिलाया, इस विद्यालय की शिक्षा का लोहा आपने 2 जिलों में मनवाया और 2 जिलों के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं शिक्षा से। ये बहुत ही गौरवान्वित होने वाली बात है। आगे मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि अब इसके आगे के बात का सोचा जाए। इस क्षेत्र को आपने एक बहुत ही अच्छा विद्यालय दिया, ये काबिल तारीफ है। आगे चल के अब आप इसके बाद सोचिए कि इस क्षेत्र को एक बढ़िया कॉलेज दिया जाए कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को +2 के बाद बच्चों को दूसरी जगह ना जाना पड़े। टेक्निकल कॉलेज दिया जाए और नर्सिंग कॉलेज दिया जाए, बीएड कॉलेज दिया जाए, कुछ मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दिया जाए। यहाँ के बच्चे +2 करने के बाद यहीं डिग्री करें और यहीं से कुछ प्रोफेशनल कोर्स करके यहीं से नौकरी का, रोजगार का रास्ता प्रशस्त हो। ये मेरा सपना है और मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इस काम को आप कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है कि आप इन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए एक बार मैं चाहूंगा यहाँ उपस्थित सभी बच्चों और सम्मानित अभिभावकों से कि जोरदार तालियां एक बार मेरे राजेश सर के लिए आप उनके सम्मान में बजाइए। और आप सभी ने, विद्यालय परिवार ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डीएस पब्लिक स्कूल। थैंक यू। Thank you, sir, for your kind and inspirational words, which you shared with all of us on this grand celebration. And we are owed to you that you guided us that how can we improve ourselves as well as for the imagination of all of us and our dear students. Now for the proceeding of this function, Mr. Suresh sir.